आचार्य महाराज जी कि आज प्राचीन मूल स्थान पर मूल ग्रंथ के रचना को सामने रखकर उनमें से उद्घाटित जो तत्वार्थ बोध है उनके बारे में आपकी प्रज्ञापूर्ण व्यक्तित्व के सानिध्य में हमारे माधोप्रिय दास जी संत स्वामी के सानिध्य में एक गोष्ठी होने वाली है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। इंडियन फिलोसॉफी ऑफ काउंसिल के सब लोग उपस्थित हैं, तो हम ऐसी आशा रखते हैं कि ये जो तत्वार्थ बोध पे चर्चाएं होंगी और इसके बाद इसका जो भी निबंध प्रकाशित होगा तो उससे पूरे विश्व को मालूम होगा कि भाई वचनामृत जो है वो एक बहुत ही गहन से गहन अर्थ वाला एक ग्रंथ है। और भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि भगवान श्री स्वामीनारायण के मुख से निकले हैं, अपने प्रेमी भक्तों के ऊपर केवल करुणावशात निकले हैं। कन्नड़ा लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया है, अभी तक इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, गुजराती और हिंदी में इसका अनुवाद हो चुका है। तो अब ये आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तो निश्चित तौर पे इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, अर्क निकलेगा, और वो अर्क का लाभ पूरे समूचे संप्रदाय के भक्तों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन संसार में जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको तत्वार्थ में बहुत ही इंटरेस्ट है ऐसे लोगों को भी मिलेगा। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में देखा, कहा कि किसी एक धारा के अनुसार चलने से जो हमारा चरम पुरुषार्थ है उसमें कुछ कमी आ जाती है, हमारा जो ज्ञान है उसमें कुछ कमी रह जाती है। तो क्यों न चारों धाराओं को साथ लेकर के चले। योग की जो कुछ कमी है वो सांख्य से दूर होगी, सांख्य की कमी है वो वेदांत से दूर होगी। ये तीनों की एक कमी है। हमारा वेदांत सिर्फ परम तत्व की चर्चा ही नहीं करता, हमारे दर्शन ये भी कहते हैं जो परम तत्व है वो पृथ्वी पर आते हुए। हम लोग चाहते हैं हमारा दर्शन वैश्विक दर्शन है। हम लोग ये बात कहते हैं एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरं पृथ्व्याम सर्वे मानवा। वैश्विक आचार विचार दार्शनिक परंपरा का वैभव का गुणगान करने वाले लोग यदि उन आचार्यों की बातों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, अतीत की रक्षा, अतीत का गौरव नहीं कर सकते हैं, तो हमारा कुछ भी भविष्य नहीं है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, भविष्य की हमारी दार्शनिक परंपरा जो है उनको यथातथ आने वाले जनरेशन के समक्ष रखने के लिए हमारा एक प्रयास है। संसार के अलग अलग युगों के अलग अलग क्लेश होते हैं और हर युगों के क्लेशों से त्राण देने के लिए, मानवता को त्राण देने के लिए हर युग में युगावतार होता है। और ऐसा ही युगावतार आज से 200 वर्ष पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती का अवतरण हुआ
और वो अन्य अवतारों से इस अर्थ में विशिष्ट थे कि उन्हें सर्वावतार हरि कहा जाता है। सर्वावतार हरि, उसमें सारे अवतारों का समुच्चय है। केवल भारतीय परंपरा के अवतारों का ही नहीं, बल्कि विश्व की अन्य धार्मिक परंपराओं के अवतारों का भी उसमें समुच्चय है। ग्रंथ तो बहुत ही सरल है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से बहुत गंभीर है। भाषा की दृष्टि से वह ग्रंथ बहुत ही सरल है, क्योंकि बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से उसको जब हम देखते हैं तो उसमें कई एक सारी चीज़ें उलझी हुई सी समझ में आती हैं। लगता है कि किस तरीके से इसको समझा जाए। वचनामृत ये जो ग्रंथ है, उसके प्रति सर्वसामान्य लोग यूं भी समझते हैं कि लौकिक भाषा का ग्रंथ है, इसलिए उसका प्रामाण्य यदा कदाचित कम होगा। लेकिन वैसा नहीं बन सकता, क्योंकि वचनामृतों में जो भी विषय भगवान स्वामीनारायण महाप्रभु ने प्रकट किए हैं, रुजू किए हैं, वो वेद प्रतिपादित विषय है। त्रय्याः ये उत्तमाः गुणाः सन्ति, ता एव गुणाः कदाचित् अत्रैव वचनामृतानां मध्ये अपि वर्तन्ते। वचनामृतानाम् अपि भाष्यरूपः वा भावानुवादरूपः यः ग्रन्थः वर्तते, यस्मिन् विषये मया परिचयात्मकम् अत्र वक्तव्यम् अस्ति, सः श्रीहरिवाक्यसुधा सिन्धु मध्ये अपि ता एव गुणाः अत्र प्रवृत्ताः इति मम मन्ददीया अहं मन्ये। आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया में भक्त का उपहास कर रहे हैं। प्रबल अविद्या तम मिट जाए। वो षड दर्शन पढ़ने से प्रबल अविद्या का तम नहीं मिटता। प्रबल अविद्या का तम भक्ति साधना से मिटेगा। यह परम वेदांती तुलसीदास जी का है, और उसके दर्शन करने की बात है। वह सैद्धांतिक दर्शन जिसको शंकराचार्य जी लिख रहे थे, बोल रहे थे, व्यवहार में उनको समझ में आ गया होता तो काशी की गली में उस चांडाल को समझाना नहीं पड़ता। Shankara says that Jiva is Brahman. Jiva is Brahman with an empirical dress. You know, Jiva is Brahman empirically dressed, according to Shankara. Jiva Brahma, but Jiva Brahmaiva Naparaha, but with an empirical dress. Jiva is that, you know, the birth of the soul from the birth to the death. It is only Brahman, nothing else. You have Upadhi. So now Ramanuja says, and it is not other than Ramanuja says, it is different as well as non-different. दूसरे शब्दों में भक्ति का उदय भक्त के पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फल के रूप में होता है। जब भक्त में भक्ति का भाव अपनी पराकाष्ठा में होता है और भक्त भगवान के समक्ष अपना पूर्ण समर्पण कर देता है, तब अति वात्सल्य आराध्य अपनी महाकरुणा से भक्त को इच्छित फल मोक्ष प्रदान करते हैं। तो सनातन परंपरा में वेदों का जब प्रथम साक्षात्कार हुआ होगा, इस मनवंतर में प्रथम साक्षात्कार हुआ होगा, तब से लेकर के, और साक्षात्कार की प्रक्रिया भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहीं कहा नहीं है कि अब वह दिन समाप्त हो गए जब मंत्र दर्शन नहीं होगा, ऋषि नहीं होंगे, मंत्र प्रकट नहीं होंगे। तो निरंतर चलता रहा है और विविध मंत्रों के आधार पर विविध संप्रदायों की निर्मित हुई है।